हाँ बुक देना। अब आप लोगों की मैथ्स की क्लास सैटरडे को होगी, तो अगले सैटरडे को होगी, ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं होगी, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 कहाँ तक हो गया था 7.3 में? अच्छा आज स्टार्ट करना है, हाँ फिर तो ठीक है। देखो फिर पहला क्वेश्चन बोला है 7.3 का, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो साइड उनके इक्वल हैं। फिगर दे रखा है तो फिगर बना लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग भी फिगर बना लेंगे। इसने बोला है ABC ऐसे ज्वाइन करा हुआ है इसने P से, और इसको इन्होंने D मेंशन करा हुआ है ना। ऑन सेम साइड BC एंड वर्टिसेज A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। If AD is extended to intersect BC and P, show that triangle ABD। इधर देखो भाई, सबसे पहले गिवन क्या है तुम्हारे पास, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि AB इक्वल्स टू AC। अगर AB और AC इक्वल हैं तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये भी होगा। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होंगे। और DB या BD इक्वल्स टू DC, ये भी गिवन है। तो इसका ये मतलब है कि एंगल DBP इक्वल्स टू एंगल DCP। अगर इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, और ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। सेकेंड पार्ट है ABP, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। एंड थर्ड पार्ट है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है। क्या बोला इसने? AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो बाइसेक्ट तभी प्रूफ कर सकता हूं मैं जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पहले। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? पहले दो जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो लेकर चलते हैं। प्रूफ पहला प्रूफ करना चाहता हूं मैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहता हूं। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे ही हो गया। देखो कैसे, मैं अलग से ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं कैसे प्रूफ करना चाहता हूँ इसको। यही है ना, ये है ADB ADC। इसने बोला हुआ है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, बोला है ना। BD जो है DC के इक्वल है, और AD तो कॉमन आ गया, तो तीनों साइड्स इक्वल है, यानी कि SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिंपल, पहला पार्ट तो ऐसे ही हो गया होगा। अब मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है SSS, कर तो वैसे भी सकते हैं, ठीक है ना।
मैं भी करता हूँ। देखो ये बोला हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये है गिवन, है ना। बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये भी है गिवन। एंड ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है, कॉमन। अरे तुम तो नहीं आने वाले थे आज, कहाँ गया लड़का? कौन मना कर रहे हैं? क्यों? अच्छा, उनका सिस्टम डाउन हो गया है। चलो कोई बात नहीं। हो गया पहला पार्ट। अरे मैंने पहला पार्ट तो पूरा कंप्लीट ही नहीं करा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई एस एस एस। कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी। इसका ये मतलब है कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए बी पी बोला, अच्छा ए बी पी, ये तो हो जाना है, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक है, कर दो। वेरी गुड। इसने बोला है P इज द मिड पॉइंट, बोला हुआ है क्वेश्चन में। इंटरसेक्ट बोला है बस, बाइसेक्ट तो बोला ही नहीं है। तो एस 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 तो होगा नहीं, है ना। ऐसे 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 होगा, एस 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 नहीं होगा। अब देखो सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है, गिवन है। एंगल बी ए सी या बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ये अभी तुमने प्रूव कर दिया है, यानी कि गिवन हो गया ये, ठीक है ना। ये प्रूव करा है ना ये वाला। और ए पी इक्वल्स टू ए पी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाई एस ए एस। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है, साइड्स इक्वल होंगे। चलो ठीक है, यानी कि बी पी इक्वल्स टू पी सी बाई सी पी सी टी, ये हो गया, हो गया ना। कोई बात नहीं, थर्ड वाले में आ जाएगा ना, थर्ड वाला पार्ट है ना। ए पी बाइसेक्ट एंगल ए तो मैंने प्रूव कर दिया, एंगल डी भी तो बचा हुआ है अभी, एंगल डी को भी प्रूव करना है। तो अब देखो यहाँ पे लिखना होगा इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये है आपका गिवन, ठीक है। बी पी इक्वल्स टू पी सी, ये भी अब आप गिवन लिखकर चलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया है। और डी पी इक्वल्स टू डी पी, ये क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी बाई एस एस एस, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि एंगल बी डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी बाई, अब ये एंगल भी इक्वल हो गया। इसका क्या मतलब है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल, खत्म, दोनों हो गया।
ओके डन, करो जल्दी नोट करो। आज तो ज़्यादा धूप है या नहीं है बाहर? ठीक है ना, चलो ठीक। हो गया, डन हो गया, सबका हो गया, नोट कर लिया सबने। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट भी है। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। इधर देखो भाई, फोर्थ पार्ट में यहीं पे प्रूफ कर देता हूँ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ही गया, तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि BP इक्वल्स टू PC है, पता चल गया था पहले, यहाँ पे पता चल गया था ना। और तुमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, एंगल BPD इक्वल्स टू एंगल CPD, ये भी क्या हो जाएगा भाई, CPCT, ये होगा ना। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मुझे पता है कि एंगल BPD इसको x मान लिया तो ये भी x होगा ना, प्लस एंगल CPD इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री? अरे लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री ही होगा। ये क्या है x और ये भी क्या है x, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2 यानी कि 90। x क्या आ गया, अब 90 डिग्री भी आ गया तो परपेंडिकुलर हो गया, और दोनों पार्ट्स इक्वल भी हैं तो बाइसेक्टर हो गया। तो देयरफॉर एंगल BPD इक्वल्स टू एंगल CPD इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस क्या प्रूफ करना भाई, हाँ, हैंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, बाइसेक्टर ऑफ BC। ये फोर्थ पार्ट है, जल्दी कर लो। हो गया रजनीश? अरे हो गया सर, अनिरुद्ध जी, हाँ वेरी गुड, जल्दी करो।
क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिनसे हो गया वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हो गया? अरे वाह, तो 3 करो, ख़त्म कर देना, आज एक्सरसाइज ही ख़त्म कर देंगे। हाँ जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2। अरे दिखा दो भाई, इसको भी दिखा दो थोड़ी सा। रब कर दूं? हो गया सबका? हो गया ये? हाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है इसने, AD इज एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर से आइसोसेलेस बोला हुआ है। हाँ, ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर या हाइट सेम है। ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC, AB और AC भी इक्वल है ट्रायंगल के, ठीक है ना, यानी कि दो साइड्स इक्वल हैं। शो दैट AD बाइसेक्ट BC, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर कर। AD बाइसेक्ट एंगल है, ये भी बाई CPCT हो जाना है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो। बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। देखो फिगर कैसे बनाओगे आप लोग। इसने बोला हुआ है कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये रहा ABC, और AD क्या है? ऑल्टीट्यूड है, यानी कि ऑलरेडी मेंशन करा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बोला हुआ है कि AB और AC क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? गिवन है AB इक्वल्स टू AC। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल के ये वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे। एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। और क्या गिवन है? AD इज परपेंडिकुलर टू BC, बाइसेक्टर नहीं बोला हुआ है, ठीक है ना, इसने क्या बोला है? परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो प्रूफ क्या करना है आपको? पहला पार्ट प्रूफ करना है, कहाँ गया? हाँ, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC। AD बाइसेक्ट BC का क्या मतलब है कि आपको प्रूफ करना है BD इक्वल्स टू DC। सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है? AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। अगर आप लोग कैसे भी करके ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो सारी चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है ना। सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। देखो फिर कौन कौन सा ट्रायंगल लेकर चलोगे? प्रूफ लिखोगे पहले। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या गिवन है? AB इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है, गिवन है ना, बोला हुआ है पहले से ही गिवन। और क्या बोला हुआ है? AD इक्वल्स टू AD, ये तो कॉमन हो गया। और ये बाइसेक्टर भी नहीं बोला ना? हाँ, और एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ये 90 डिग्री का है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड, RHS से होगा कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखा है तुमने? SS कैसे हो जाएगा? S, ये वाला A होना चाहिए तभी तो ये वाला S होगा, सीक्वेंस में होना चाहिए ना, तो सीक्वेंस में तो नहीं है। तो बाई RHS ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है? BD इक्वल्स टू DC बाई CPCT, पहला पार्ट प्रूव हो गया। और एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, ये भी बाई CP। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या लिखोगे? AD बाइसेक्ट्स
एंगल ए, खत्म। यही तो प्रूफ करना था, दोनों पार्ट हो गए प्रूफ। ठीक है, आया समझ में रिदम? वेरी गुड, करो। कोई डाउट है सुदेशना मैडम? कौन सा, ये वाला स्टार्टिंग से? मैंने इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया सर, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, AD और AD कॉमन है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। यही तुम्हें प्रूफ करना था। हो गया डन? थर्ड क्वेश्चन करेंगे फिर, हो गया? अच्छा कर रहे हो, करो करो करो। हो गया डन? स्पीड बढ़ाओ सर। तुम्हारा 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर हो जाता है पूरा? छूटता होगा ना पक्का? सही बताओ। तुम्हारी स्पीड स्लो है ना। साइंस वाली क्लास कब होगी तुम लोगों की? मंडे की ना? चलो देखो अब थर्ड क्वेश्चन किससे हो गया? थर्ड किससे? यस सर। क्या नाम तो बता दो। यस सर थोड़ी नाम है, सत्यम। अच्छा, और किससे हुआ? अरे रिया मैडम नहीं हुआ थर्ड? दिया मैडम नहीं, हो ही नहीं रहा है। अच्छा, नहीं करोगे? काव्य सेकंड पार्ट पे हो? अरे वाह, वेरी गुड। तो सेकंड पार्ट, 2 ही पार्ट तो हैं इसमें, हो जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम हो रही है। चलो देखो भाई, इसने बोला हुआ है 2 साइड्स AB एंड AC, AB एंड BC। AB क्या है? हाँ AB है, एंड BC क्या है? BC भी है, ठीक है। एंड मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABCR रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ, QR एंड PN, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कैसे नहीं हो रहा है ये? देखो इधर, कुछ ऐसे बोला हुआ है ABC। मीडियन का मतलब पता है आप लोगों को? मीडियन का मतलब होता है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये मीडियन अगर है तो। ऑल्टीट्यूड कभी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है।
ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है और मीडियन क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाए या ना बनाए ये नहीं पता, लेकिन 2 इक्वल पार्ट्स में जरूर डिवाइड करेगा। मतलब सर बना भी सकते हो? हाँ, बनाएगा कब, जब अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो ऑल्टीट्यूड होगा वही मीडियन का काम करेगा, वो परपेंडिकुलर भी होगा और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। ये भाई आई बात समझ में? देखो अब अभी देखते हैं, अभी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, अभी तो जब तक मैं करूँगा नहीं तब तक तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। ये क्या है, पी क्यू आर, सबसे पहले गिवन, अच्छा यहाँ पे पी एन भी तो होगा, मीडियन है ना। हाँ देखो अब गिवन क्या है, गिवन में बोला है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, यानी कि ये जो पूरा बी सी है ये पूरे क्यू आर के इक्वल होगा। और क्या गिवन है, ए डी इक्वल्स टू ए एन, ए एन कहाँ से आ गया, पी एन होगा ना, पी एन ये है, ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है आपको, पहला पार्ट प्रूव करना है आपको, कहाँ पे, ए एम है ये, ओहो एम, तो डी कहाँ लिखा मैंने, ए एम। और एक चीज और देखो, इसने बोला ना कि ए एम मीडियन है, तो बी एम इक्वल्स टू एम सी एंड क्यू एन इक्वल्स टू एन आर, ठीक है, ये इक्वल है। मीडियन का यही मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दें। तो प्रूव करना है आपको, पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ए बी एम, अच्छा ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है आपको, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ए बी सी बोला है ना, पी क्यू आर होगा फिर। अब देखो भाई प्रूफ, पहला पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है, ए बी एम और पी क्यू एन, इन दोनों में ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है, ठीक है, ए एन इक्वल्स टू, नहीं ए एम है ना, ए एम इक्वल्स टू पी एन, ये भी गिवन है, चलो ठीक है। मुझे ये भी पता है कि बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, पता ना, ये दे रखा था। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर के इक्वल होगा। हाफ ऑफ बी सी का क्या मतलब है, बी एम, और हाफ ऑफ क्यू आर का क्या मतलब है, क्यू एन, ये आ गया। यानी कि मैंने ये बता दिया कि ये और ये इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तीनों पार्ट इक्वल कर दिए मैंने। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाई एस एस एस, कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू होगा एंगल पी क्यू आर के, अरे होगा बाई सी पी सी टी, होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी ही होंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट, बिल्कुल ले लो, लेकिन मैं तो ये लेकर चल रहा हूँ ना कि मुझे ट्रायंगल ए बी सी चाहिए और पी क्यू आर और ए बी सी, तो मैं इसमें देखूंगा कि इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो मैं देख रहा हूँ एंगल बी और एंगल क्यू, ये छोटा वाला पार्ट तो यूज़ हो ही नहीं रहा इनमें, तो मैं इनको लेके भी क्या करूँगा, कोई काम ही नहीं करना, इनका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है। अभी तुमने प्रूव करा है एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, तो ये आप गिवन लेकर चलेंगे, ठीक है। और साइड जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, ये तो गिवन ही था पहले से, तो गिवन था पहले से, है ना। ये वाला प्रूव करा, ये वाला ए बी सी, ये वाला एंगल। नहीं नहीं, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस। कॉन्ग्रुएंट हो गया, मेरा काम खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना? नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। वही मैं सोचूं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। हो गया सर? अरे निखिल आया समझ में सर? रब कर दूं, सबका हो गया? अच्छा करो करो। हो गया डन? सबका हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है इसने? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड। अच्छा, दो इक्वल ऑल्टीट्यूड है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी, ये रहा, और क्या बोला है? बीई एंड सी एफ। बीई ये ई है, ये 90 डिग्री का है, और ये सी एफ है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का। ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब AB इक्वल्स टू AC, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो
सबसे पहले तो लिखो आप लोग गिवन। गिवन क्या है? गिवन है बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, और क्या गिवन है? सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये भी गिवन है कि बी ई जो है वो सी एफ के इक्वल है, इक्वल ऑल्टीट्यूड, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है। तो अब देखो, टू प्रूव क्या करना है आपको? क्या प्रूव करना है भाई? यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये प्रूव करना है आपको। ये भी तो कर सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू या एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एक ही बात है। ठीक है। अब देखो प्रूफ। इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं इसको अलग से बनाऊंगा। ये क्या है? एफ बी सी, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। ये क्या है? बी सी ई। देखो क्या क्या दे रखा है। ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है। बी सी और बी सी कॉमन है, और इसने बोला है कि सी एफ और सी ई, नहीं, सी एफ एंड बी ई ये कैसे हैं? इक्वल हैं। तो हो तो गया भाई, आर एच एस खत्म हो गया ना। तो देखो एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू बी ई सी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एफ सी इक्वल्स टू बी ई, ये क्या है? गिवन है। बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है? कॉमन है। कॉमन है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी बाई आर एच एस। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाले साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड क्या है? ए सी, और एंगल सी का ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी। हेंस प्रूव्ड। खत्म। फिफ्थ भी कर लिया। सर अगर इस वाले क्वेश्चन में ए बी ई इसको एक ट्रायंगल ले ले और ए एफ सी को एक ट्रायंगल लेके कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है ये कि ए एफ और ए ई इक्वल है। सर बी ई और सी एफ ये इक्वल हो गया और 90 डिग्री और एंगल एक और तो ए एस, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? बस हो गया, खत्म। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करना पड़ेगा आपको। अगला 5वां प्रश्न हो गया। 5वां हो गया। हो गया ना ये? डन। अरे हो गया अनिरुद्ध? हाँ जल्दी करो जल्दी करो। लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन।
हो गया निरुद्ध? बहुत बढ़िया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अब हो गया? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा पहले ही बोल दिया इसने कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, यही ना? और क्या बोला है? ए बी और ए सी इक्वल है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अरे क्या क्वेश्चन पूछ करवा रहे हो तुम लोग मुझसे? ये 90 डिग्री का है, तुम्हें प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। ये तो ऐसे ही प्रूव हो गया कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इनका ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? और ये बोल रहा है कि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कर दो। चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ए बी इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है ना? और किससे होगा? सर ऐसे ऐसे। कैसे? सर वो एंगल तो 90 दिया हुआ है और हाँ। ए बी कॉमन हो गया और ए बी तो ए सी कॉमन, ए बी और ए सी गिवन है, ए पी कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री का हो गया, आर एच एस से होगा ना? यस सर। और ए पी इक्वल्स टू ए पी, ये क्या है? कॉमन। आर एच एस को मत भूलो आप लोग, नहीं तो ये तुम लोगों के नंबर कटवा देगा। ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाई आर एच एस। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, ये हो गया। ठीक है।